क्लास 12 के बच्चों को अगर 3 मार्क्स सिक्योर करने हैं सीबीएसई में, कंफर्म 3 मार्क्स सिक्योर करना है, तो ये क्वेश्चन जरूर करके जाना। केमिकल काइनेटिक्स जो कि आपको पता होगा कि पूरे फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे इजी पार्ट है, सबसे इजी चैप्टर है, फिर भी अगर आप नहीं कर पाए हो, अभी तक टाइम नहीं मिल पाया, तो ये क्वेश्चन जरूर करके जाना, क्योंकि कोई ऐसा साल नहीं सीबीएसई में जिसमें 3 मार्क्स का ये सवाल पूछा नहीं गया। तो एक बार फटाफट से करते हैं, आपको पूरा चैप्टर करने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है। और क्वेश्चन का ऑर्डर कुछ ऐसा रहता है कि कोई एक फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन है, और इस फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन में 99% कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है, और फिर दूसरा दिया है 90% होने में कितना टाइम लग रहा है, और दोनों में एक रिलेशन बताना है। अब ये क्वेश्चन का हर साल कुछ ना कुछ फॉर्मेट में ज्यादा से ज्यादा ये बदलेगा कि ये 90% की जगह 94%, 99.9%, 75%, ये नंबर बदल सकता है, और ये वैल्यू बदल सकती है कि ट्वाइस होगा कि थ्राइस होगा, जो भी है, मतलब डेटा चेंज हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन एज इट इज रहेगा। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में, कोई केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। अब किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्शन कितना परसेंट कंप्लीट हुआ है, क्या मतलब है कि कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चला गया है। तो लेट्स से इनिशियली अगर A0 कॉन्सेंट्रेशन था, ये किसी t इज इक्वल टू 0 पे अगर कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का A0 है, प्रोडक्ट तो कुछ भी नहीं होगा शुरुआत में, और t इज इक्वल टू टाइम t पे इसमें से कुछ अमाउंट रिएक्ट कर गया होगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग AT। तो AT का मतलब है किसी t टाइम पे कितना कॉन्सेंट्रेशन बचा है, राइट। और AT का मतलब क्या है कि A0 में से कुछ x रिएक्ट कर गया होगा और कुछ प्रोडक्ट बन गया है। तो अगर मुझे टाइम फॉर कंप्लीशन फाइंड करना है, तो एक ही फॉर्मूला है जो आपको मग्गा मार के रख लेना है, रट्टा मार के रख लेना है, कि एक क्वेश्चन तो इस फॉर्मूले को यूज करते हुए बनेगा ही बनेगा, कि टाइम फॉर एनी रिएक्शन टू टेक पार्ट इज 2.303 बाई के रिएक्शन कांस्टेंट होता है, आपको भी पता है, 2.303 बाई के इंटू लॉग A0 अपॉन AT। इसका मतलब क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना था, तो ये दो चीजें क्वेश्चन में जरूर गिवन होगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना था और ये कितना बचा है, कितना हुआ है रिएक्शन ये नहीं बताना, हमें ये बताना है कितना बचा है। तो सोचो अगर 99% कंप्लीट हो गया है, इनिशियली A0 था, तो 99% कंप्लीट हो गया, यानी कि 0.1 A0 बचा हुआ होगा, ये AT है पहले वाले के लिए, और दूसरे वाले के लिए क्या है, 90% कंप्लीट हुआ है, 90% कंप्लीट हुआ है, मतलब 0.01% होगा क्या ऊपर वाला। तो ये अब ये AT की वैल्यू कितनी है, किसी t टाइम पे कितना बचा होगा, 0.0 A0। इतनी मैथ्स तो आपको आती है कि वैसे ही अगर मैं बोलूं 90% खत्म हुआ है, यानी कि AT की वैल्यू कितनी होगी, 90% खत्म हो गया, यानी 0.1 A0 बचा है, कोई दिक्कत। ये डायरेक्ट आप लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर से एक बार करके बताता हूँ, दो अलग अलग टाइम मेरे से पूछा है, एक बार 99% खत्म होने में कितना टाइम लगेगा, एक बार 90% होने में कितना टाइम लगेगा। तो A 99% यानी कि 99% खत्म होने पे कितना अमाउंट बचा होगा, वही तो मेरा 80 है। तो 99% खत्म होने का मतलब है 0.0 A0 बचा हुआ है। अगर लिखा होता 75% खत्म हुआ है, तो 75% खत्म हुआ है, यानी कि 75% रिएक्शन कंप्लीट हुआ है। दो तरीके से पूछते हैं, कितना परसेंट खत्म हुआ है, या तो रिएक्शन हो चुका है, या तो ये लिखा होगा कि इतना रिएक्टेंट बचा है आफ्टर इतना टाइम। तो ये दो तरीके से डेटा दिया हुआ रहता है, आपको एक पर्टिकुलर टाइप में बता रहा हूँ। तो 90% कंप्लीट होने में कितना बचा होगा बताओ, 0.1 A0। बस तुम्हारा काम हो गया। अब ये फॉर्मूला रट्टा मार के मैंने बताया, ये फॉर्मूला रट्टा मार ही के जाना, चाहे तुम्हें डेरिवेशन आता हो कि ना आता हो। अब टाइम फॉर 99% अगर मैं निकालूंगा, तो मैं क्या लिखूंगा, 2.303 बाई के लॉग 80 A0 अपॉन 80। तो A0 है A0, और 99% के लिए AT की वैल्यू थी 0.01 A0। A0 से A0 मर गया, सॉल्व कर लेना। T 90% की वैल्यू कितनी होगी, 2.303 बाई के लॉग A0 अपॉन 0.1 A0। फिर से A0 से A0 मर गया। अब आप देख पा रहे हो आपके पास दो इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है, कोई महान बात है नहीं, यहीं कहीं सॉल्व कर लेते हैं। देखना जरा, जब दोनों को आप इक्वेट करोगे, रिएक्शन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो आप देख पा रहे हो यहाँ लॉग की वैल्यू 10 की पावर 2 है, -2 है, और यहाँ लॉग की वैल्यू 10 की पावर 1 है। तो लॉग की प्रॉपर्टी आपको पता ही होगा, यहाँ 10 की पावर, यहाँ जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे लॉग की वैल्यू 10 की पावर -2 है, तो ये -2 आगे चला जाएगा, और इस वाले में
log 10 की पावर -1 है, तो आपको नजर आ रहा होगा कि एक दूसरे का 2 टाइम्स है, मतलब कि T99% इज ट्वाइस ऑफ T90%। प्रूव यही करना था, लेकिन अब हर बार एग्जैक्टली ये सवाल आए ना आए, लेकिन ये कॉन्सेप्ट एज इट इज रहेगा। आपको क्या क्या निकालना आना चाहिए, आपको 80 निकालना चाहिए। वो कैसे पता चलेगा कि कितना परसेंट खत्म हो गया? 75% खत्म हुआ होगा। अगर 75% रिएक्शन कंप्लीट हुआ है, इसका मतलब 0.25 ए नॉट बचा हुआ है। 80% खत्म हुआ है, यानी कि 0.20 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का बचा हुआ है, यानी 0.20 ए नॉट बचा हुआ है। तो 80 की वैल्यू यहाँ डालोगे, ए नॉट तो आप हमेशा ए नॉट ही लोगे, इसमें तो कोई चिंता ही नहीं है। उसके बाद सॉल्व कर लोगे। के की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगा, अगर आपसे एग्जैक्ट टाइम पूछा होगा तो। यहाँ कंपेयर करना था, इसलिए के नहीं दिया हुआ था। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके फटाफट से मुझे बता दो, दोबारा से डिटेल वीडियो बना दिया जाएगा। तो बाय रहेगा, लेकिन ये करके जरूर जाना, 3 मार्क्स तुम्हारे होंगे।